दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर किडनी में गंदगी जमा हो जाती है तो उससे क्या क्या परेशानियां होने लगती है। आखिर किडनी में गंदगी जमा कैसे होती है और इसके पीछे का कारण क्या है। अगर किडनी में ज्यादा गंदगी जमा हो गई तो क्या होगा, कैसे हमारी जान का खतरा भी बन सकता है। अगर किडनी का सही वक्त पर इलाज ना कराया जाए तो हमारे शरीर पर इसका क्या हानिकारक असर देखने को मिलता है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी किडनी खराब हो गई है। अगर आप भी इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं किडनी का हमारे शरीर में दोस्तों क्या काम होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और दोनों ही हमारे शरीर से गंदगी को छानने का काम करती है। ये गंदे भोजन या फिर कुछ हानिकारक रसायन को रोक लेती है और जो शुद्ध भोजन होता है उसे आगे भेज देती है। इस तरह ये हमें शुद्ध साफ भोजन देती है। किडनी का हमारे शरीर में सबसे जरूरी काम होता है। ये हमारे वाटर लेवल को भी मेंटेन रखती है और साथ ही गंदगी को भी बाहर निकालती है। पानी और खराब खाना दोनों ही हमारे ब्लड में होता है। ये खराब खाना दोस्तों वही होता है जो हमारे शरीर से अगर ज्यादा देर तक बाहर नहीं निकलता है तो वो पड़े पड़े सड़ने लगता है। साथ ही हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से भी खाना सड़ जाता है। इसके बाद गंदा खून किडनी में जाता है और किडनी में नेफ्रॉन पाई जाती है। यही हमारे ब्लड को छानने का काम करती है। नेफ्रॉन में दोस्तों छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हीं छेद के जरिए ब्लड प्योरीफाई होता है। लेकिन दोस्तों इस बीच ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल बड़े आकार में होता है वो इन छेदों में रुक जाता है और फिर इसी में पड़ा रहता है। यही आगे जाकर स्टोन का रूप ले लेता है। अब जब छेद ही बंद हो जाएगा तो ब्लड कहाँ से इसके अंदर जाएगा, और यही वजह होती है कि खून शुद्ध होना बंद हो जाता है और इससे ही बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। अब जरा सोचिए, जब इन किडनी के अंदर जमी हुई गंदगी को साफ नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। क्रोनिक किडनी डिसीज यानी स्टोन प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि आजकल लोगों को पथरी की समस्या ज्यादा रहती है। हर 2-3 महीने बाद किडनी में स्टोन बन जाता है। किडनी में ज्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन दोस्तों जब ये स्टोन पित्त में बन जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और आखिर में इसे निकालने के लिए ऑपरेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। दूसरा है स्किन प्रॉब्लम। किडनी की गंदगी का असर स्किन पर भी देखने को मिलता है। इससे शरीर में खुजली हो जाती है, साथ ही दाग धब्बे जैसी परेशानियां भी जन्म लेती है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से लोग के आए दिन चेहरे पर, शरीर पर दाने निकलते हैं। अब जब ये दाने खत्म होते हैं तो स्किन पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। इन सब का कारण किडनी में जमी हुई गंदगी ही है, क्योंकि जब किडनी में गंदगी रहती है तो हमारा ब्लड भी सही से प्योरीफाई नहीं हो पाता है और गंदा खून ही हमारे पूरे शरीर में फैलता है। जब ये मैला खून शरीर में फैलता है तो स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी बहुत सी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। इसलिए दोस्तों किडनी की सफाई चेहरे की चमक से ज्यादा जरूरी है। जब आपका अंदरूनी शरीर सही होगा तो इसका असर आपके चेहरे पर दिखाई देगा। चलिए अब जानते हैं कैसे हम अपनी किडनी की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। पहला है दोस्तों फास्टिंग। जी हाँ, यही एक सबसे अच्छा और असरदार फॉर्मूला है, क्योंकि जब खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी को सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है और हमारे शरीर में गंदगी जमा होती रहती है। इसलिए अगर हम एक दिन कुछ भी नहीं खाएंगे और सिर्फ नींबू पानी ही पिएंगे तो हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। साथ ही आपकी किडनी ऐसी हो जाएगी जैसे इसकी पूरी तरह से सफाई हो गई हो। दोस्तों आप 50 से 60 ग्राम हरा धनिया ले लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसके बाद 5 से 6 लहसुन लीजिए और फिर इन दोनों को आधा लीटर पानी में डालकर खूब अच्छी तरह से उबालें। इस पानी को इतनी देर तक उबालें कि ये पानी आधे लीटर से भी आधा हो जाए और जब इसका रंग कुछ बदल सा जाए तो इसे छान लें और इसमें 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर मिला लें। फिर इसे सुबह खाली पेट पिएं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको ये जूस एकदम नहीं पीना है, बल्कि इसको घूट घूट करके धीरे धीरे पीना है। इसे पीने से आपका पाचन तंत्र काफी मजबूत होगा। साथ ही आपकी किडनी की गंदगी भी चुटकियों में दूर हो जाएगी। अगला उपाय है कि आप गाजर को छोटे छोटे स्लाइस में काट लें और फिर आधा खीरा लें, उसे भी ऐसे ही स्लाइस में काट लें। इसके बाद अदरक को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट कर इन तीनों को जूसर या मिक्सी में अच्छे से मिला लें और इसका जूस बना लें। इस जूस को आप सुबह नाश्ते में पिएं। ये जूस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि गाजर में कैरोटीन मौजूद होता है जो हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को कम कर देता है और साथ ही हमारी किडनी से गंदगी को निकालने में भी काफी असरदार होता है। इसलिए आप भी इस जूस को बनाकर जरूर पिएं। आपको जान के हैरानी होगी कि जितना मूली में पौष्टिक तत्व मौजूद नहीं होते हैं उससे कई गुना इसके पत्ते असरदार होते हैं। वो हमारे पेट की गंदगी को तो दूर करते ही हैं, साथ ही ये पीलिया की बीमारी का भी रामबाण इलाज है। इसलिए आप मूली के पत्तों को अच्छी तरह से पीस लें और इसका जूस बना लें और फिर इसका सेवन करें। इसको पीने से आपको जल्द ही दोस्तों इसके बेहतरीन असर देखने को मिल जाएंगे। भुट्टा दोस्तों, इसके रेशे ना बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वैसे तो हर कोई इसके अंदर का माल ही खाता है लेकिन आज हम आपको इनके छिलकों का एक अचूक उपाय बताएंगे। भुट्टे के रेशे जो दिखने में बिल्कुल बालों की तरह लगते हैं, ये हमारी किडनी की परेशानी को दूर करने में काफी मदद करते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए आप पहले इन बालों को अच्छी तरह से सुखाएं और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए, जब ये उबल जाए तो इस पानी को छान लें
फिर इस पानी को थोड़ी देर रख दें जिससे ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आप मिलाएं 2 चम्मच नींबू का रस। नींबू पानी को अच्छे से इस पानी में घोलकर दोस्तों फिर आप इसे पी लीजिए। इस पानी को आप दिन में 2 बार पीजिए। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। ये पानी आपकी किडनी को एकदम से डिटॉक्सिफाई कर देगा, क्योंकि दोस्तों इन बालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर ये सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। इसलिए ये सिर्फ किडनी के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये बीपी, ब्लड इन्फेक्शन और भी बहुत सी चीजों में फायदा करता है। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय। अब हम आपको दोस्तों कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। पहला है गहरी सांस लेना। ये सबसे आसान और असरदार उपाय है। सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठे ना तो खुले माहौल में शुद्ध ऑक्सीजन लें। जब आपके शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन चला जाएगा तो आपके सारे ब्लॉक्स खुल जाएंगे जो भी गंदगी की वजह से बंद हो गए हैं। जब ये साफ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाकर ब्लड के साथ मिलेगा और किडनी तक जाएगा तो किडनी की सफाई बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगी। और ऐसे ही रोजाना करने से दोस्तों आपकी किडनी की गंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगला जो उपाय है दोस्तों वह बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। जी हाँ, हर इंसान को एक दिन में करीब 3 लीटर पानी तो यार पीना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा पानी नहीं पीते हैं तो हमें कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है और हमारा शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। साथ ही जो भी हम खाते हैं वो पानी की कमी से हमारे शरीर से बाहर नहीं जा पाता है और पेट में पड़े पड़े खाना सड़ता रहता है। अगर हमें कुछ भी हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये हमारे ब्लड के जरिए ही पूरे शरीर में फैलता है, क्योंकि दोस्तों ब्लड भी एक लिक्विड ही है और हमारी बॉडी भी 70% पानी से ही बनी हुई है। इसलिए हमारे शरीर में पानी का बहुत ही ज्यादा मेन रोल है। समझ लीजिए, अगर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और ना ही आपकी किडनी में से गंदगी बाहर जाएगी। इसलिए एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीजिए। चलिए अब जानते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी किडनी में कुछ परेशानी है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं जिन्हें जानकर आप आसानी से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। पहला है पेट में दर्द। जी हाँ, जब हमारी किडनी में ज्यादा गंदगी भर जाती है और वो सही से काम नहीं करती है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है। ये दर्द पेट में बाईं या दाईं तरफ होता है। इसे बहुत से लोग गैस का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर एक गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। दूसरा है पैरों की उंगलियों पर सूजन आना। जब किडनी सही से काम नहीं करती है तो ब्लड का दबाव कभी कभी धीमा हो जाता है तो कभी कभी दोस्तों बहुत ही तेज हो जाता है और इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हमारे पैरों पर सूजन आने लगती है। साथ ही उंगलियां भी सूज जाती हैं। यही संकेत होता है कि हमारी किडनी में कुछ परेशानी है या फिर ज्यादा गंदगी जमा हो गई है। तीसरा है दोस्तों स्किन पर अलग तरह के निशान बनना। जब किडनी की समस्या पैदा होती है तो शरीर पर कुछ लाल रंग के निशान या फिर नील जैसे निशान बनने लगते हैं। साथ ही चेहरे पर दाने, मुहासे ये भी निकलना शुरू हो जाते हैं और स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है। ये संकेत किडनी के खराबी के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे आप किस तरीके को अपनाना पसंद करेंगे और आप कौन सा तरीका अपना चुके हैं ये भी हमें जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।